तो हमारा अनुरोध है कि आप भी उनसे इस बात को जरूर पूछें, क्योंकि ये 1 हफ्ते पहले उनके पास आ चुकी है और संबंधित जो कार्रवाई होनी है उसको उन्होंने आगे बढ़ा के दिया है। इसमें मेन मुद्दा क्या है, वालों को जिनको आबादी मिली है उनको 6% के प्लॉट 159 को दे दिए हैं जो निरस्त होंगे, बाकियों को जो कैंसिल किए जाएंगे। इन्होंने माना है कि एसआईटी की रिपोर्ट संपूर्ण हुई और अब 1 हफ्ते पहले वो एसआईटी की आधार को एसआईटी ने सही पाया। आप इसके मुख्य उस पर जाएंगे, पीछे सार पे आखिरी में लिखा हुआ है जो है कि अतः निम्न 5 बिंदुओं को हमने रिपोर्ट बनाई है जिसपे साइन है आखिरी पेज पे। तो इस आखिरी पेज पे भी आप देखेंगे बिंदु नंबर 4, क्योंकि एक प्रकरण में 4 नाम हैं और उनके अपने अलग अलग परिवार हैं, तो ये 10,000 किसानों की प्रभावित करता है। 1451 प्रकरण करेंगे करीब 8,000। मैं राजेंद्र प्रधान मायचे से, जो भी आज तक इस सरकार में किसानों के साथ अत्याचार अब तक हो रहे हैं, कहीं अब भी इस रोड पे बैठे हैं किसान, और एक ग्रेटर नोएडा ने तो इस शहर को बसाया है किसानों ने। किसानों के खिलाफ एसआईटी जांच का मैटर क्या है? किसान के खिलाफ एसआईटी जांच का मैटर क्या है कि जांच करो तो तुम इन बिल्डरों के खिलाफ करो, जांच करो तो तुम अफसर के खिलाफ करो। किसान तो अपना हक मांग रहा, उसका फंडामेंटल राइट है कि हमें जो इन्होंने कानून बनाया है, जो इनकी लीज डीड में लिखा हुआ है, उसके अनुसार हमें ज़मीन दी जाए, प्लॉट दिए जाए। संक्षेप में बताएं, अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा इस मुद्दे पे? मेरा नाम सूबेदार रमेश रावल है, घोड़ी बछेड़ा से हूँ मैं। 2008 में जो घोड़ी बछेड़ा आंदोलन हुआ था वो मेरे निर्देशन में हुआ था। देखिए, हमको लगभग 14 साल किसानों की समस्याओं को प्राधिकरण से लड़ते लड़ते हो गए हैं। जैसे तैसे किसानों को कुछ लाभ दिए गए थे, जो मनवीर भाई ने भी अभी बताया है, लेकिन आज इस एसआईटी रिपोर्ट के गलत तरीके से निर्णय देने के बाद वो तमाम जो हमारे मिलने वाले हमें लाभ थे वो निरस्त हो गए, ख़त्म हो गए हैं। इससे किसान में बहुत रोष है, बहुत ज़्यादा रोष है। अभी ये एसआईटी की कॉपी हम हर गांव में भेज रहे हैं, सारे प्रतिनिधि लगभग यहाँ हैं, सारे 39 गाँव में ये वितरित करेंगे हम, और अगले 3 दिन तक वो लोग अपने अपने गाँव में पंचायत करके 20 तारीख को हम समस्त गांवों के प्रतिनिधियों की एक महापंचायत करेंगे और उसके बाद अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। अगली रणनीति हमारी क्या होगी ये तो अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो घोड़ी बछेड़ा और बिसरख के टाइम से हुआ था उससे भी आगे बढ़ने का इरादा हमारा है, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं, हर किसान दुखी है और प्राधिकरण नहीं चाहता कि किसान संतुष्ट होकर बैठ जाए। हमने अपना संघर्ष छोड़ दिया था, हमने सोचा चलो कुछ मिला सो मिला, जो नहीं मिला तो अभी छोड़ो, अभी शांति थी। लेकिन आज की डेट में एसआईटी की रिपोर्ट ने किसान के मिजाज में घी का काम किया है कि आग में घी डाल दिया और किसान तिल मिलाया हुआ है। ये किसान के साथ सीधी सीधी नाइंसाफ़ी है और इसके विरुद्ध किसान पूर्ण संघर्ष करेगा। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इस बात पे की है कि शासन ने ग्रेटर नोएडा के किसानों की जो लाभ मिले थे, और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों के संघर्ष से जो उन्हें लाभ मिले उन पे एसआईटी गठित की गई। एसआईटी की रिपोर्ट भी उसी उम्मीद से आई। एसआईटी का मुख्य उद्देश्य था कि जो बाहरी पूंजीपति लोग हैं उनके मकानों को गलत तरीके से छोड़ दिया गया। उस आधार पर समस्त किसानों के मूल जो किसान हैं गाँव के, उनके छोड़े गए मकानों को पे जांच बैठा दी। जांच में जो आधार था उसको तो हरी झंडी दे दी, पूंजीपति बाहरी व्यक्तियों को तो एसआईटी ने हरी झंडी दे दी कि चूँकि शासन आदेश में उनकी पात्रता निर्धारित नहीं है कि वो बाहर वालों को मिलेगा या गाँव वालों को, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं बनती। और जो करीब 1800 किसान हैं इस क्षेत्र के, जिन्होंने इस शहर को बसाने में अपनी पीढ़ियों वाली ज़मीन दे दी, अपनी पीढ़ियाँ लगा दी, उनको करीब 1800 किसानों को जो प्लॉट मिलने हैं उन प्लॉट को निरस्त करने की संतुष्टि दे दी, ये कह के क्योंकि इनके घर हमने छोड़ दिए, अब इनको प्लॉट देने की आवश्यकता नहीं है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी प्रतिक्रियाँ सार्वजनिक की हैं। चूँकि पिछले 1 हफ्ते से हम इनसे कॉपी मांग रहे हैं लेकिन ये कॉपी नहीं दे रहे। बड़ा दुख होता है, कहने को तो बड़ी पारदर्शी सरकार है, अधिकारी भी कहते हैं हम बहुत पारदर्शी हैं, लेकिन गुप्त तरीके से, चोरी तरीके से, यानी कि सारे
अपना किसानों को शोषण कर रहे हैं और उनके जो शासन से जो पॉलिसी आई है, जो शासन से संतुष्टि मिली है, उसको दुबका के किसानों की प्लॉटों को नष्ट करने की और उन प्लॉटों को जिन अधिकारियों ने लगाए थे उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई नीचे नीचे कर रहे हैं।